आदि.com का आज ही डाउनलोड कीजिए। हम हैं नन्हे दानिशमंद, नहीं किसी से कम। जल को साफ बनाया था, ताज़ी हवा से सजाया था। चलो फिजाएं साफ बनाए, खोए परिंदे वापस बुलाए। क्यों दुनिया वैसी ही नहीं जैसा कुदरत ने बनाया था। इल्म देना, रोशनी देना हमें, है अपने इरादे खूब बुलंद। हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद, हम हैं नन्हे दानिशमंद। सरफराज ने किससे कर्ज लिया था? रहीम खान से। न जाने कहाँ चले गए। अल्लाह ही रहम करने वाला है। उठो। सरफराज से ये बीमारी और लोगों को भी लग सकती है। मगर इसका फैक्ट्री से क्या ताल्लुक? ये तो डॉक्टर ही बताएंगे। तो लगता है आपको तेजाबी बारिश का असर हुआ है। तुम्हारे जो अहमदाबाद वाले भाई थे ना जी। एक्सीडेंट हो गया है। तुम कुछ ही वक्त में किसी भी शहर के बैंक में किसी खास खाते में रकम पहुंचा सकते हो। वहीद, अगर ये रुपया मैं मुहैया करा दूं तो? आप? अगर जनाब ऐसा हो जाए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जो ब्याज हम जमींदार साहब को देते हैं वो आपको देते। आप कितना ब्याज लेंगे? मैं ब्याज नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे तुम्हें सहूलियत लगे वैसे वैसे तुम मुझे देते रहना। आप फरिश्ता हैं रहीम भाई। रहीम भाई, आप फरिश्ता हैं हमारे लिए। वहीद, अच्छा वहीद, रो मत, जाओ घर जाओ, आराम करो, रकम पहुंच जाएगी, फिक्र मत करो, जाओ। रहीम चाचा, आपने वही चाचा की मदद कर कर बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा। जी चलो बच्चों, बैंक चलते हैं। रहीम चाचा, आपका फोन। चलो बच्चों। हाँ जी, चलो। नहीं, मुझे दे दीजिए। अरे मैं रख लेता हूँ, आओ चलो। आओ बच्चों। बच्चों देखो, अब हम आ गए हैं बैंक में, है ना? अब हम वहां से एक स्लिप लेंगे, है ना? ये है स्लिप। अब मैं ये देखिए, अब यहाँ पे हमने ये लतीफ भाई का नाम लिख दिया, उनकी रकम लिख दी, है ना? अब ये हम भेजेंगे। ये देखो, ये इन्होंने मुझे स्लिप लगा दी, है ना? अब ये पहुंच जाएंगे वहाँ। अब हमारा काम हो गया है यहाँ तक, ठीक है जी? चलो चलो, शुक्रिया। ओके। हाँ लतीफ भाई, सलाम वालेकुम। 10,000 की रकम मैंने भेज दी, आप एटीएम से निकलवा लीजिएगा। इसमें शुक्रिया की क्या बात, अरे ये तो मेरा फर्ज था। आप इत्मीनान से इलाज करवाइए, और अगर रकम की जरूरत हो तो बेहिचक बोल दीजिएगा, ठीक है? चलिए, खुदा हाफिज। रहीम चाचा, मुझे तो ये सब ख्वाब सा लग रहा है कि हमने
बातों ही बातों में 10,000 रुपए अहमदाबाद पहुंचा दिए। अच्छा रहीम चाचा, क्या हम लाखों रुपए भी इसी तरह बेच सकते हैं? क्यों नहीं, हम 2 लाख या उससे ज्यादा की रकम RTGS यानी रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट के जरिए दूसरे के खाते में भेज सकते हैं। इसके लिए आपके पास उस बैंक का IFSC कोड होना चाहिए और साथ में खाता नंबर। इसके अलावा NEFT के जरिए रकम भेज सकते हैं। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, छोड़ दो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने मेरे पैसे बचा दिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज था। आजकल तो रोड पर पैसे लेकर चलना भी बहुत खतरनाक है। अभी देखा नहीं कैसे पैसे लेकर भाग रहा था वो चोर। हाँ, इसीलिए सरकार ने बच्चों लेन देन को हाईटेक कर दिया है। आप रुपया कहीं भी भेज सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई उलझन नहीं। मगर चाचा, बाजार में रोजमर्रा की खरीदारी करने के लिए क्या बैंक की मदद नहीं ली जा सकती? डेबिट कार्ड से आप खरीदारी कर सकते हो। वो किस तरह? बच्चों, बहुत सी बड़ी दुकानों पर डेबिट कार्ड से ही पेमेंट होती है। पेमेंट की सहूलियत है उससे। हम समझे नहीं। अब मान लो हम किसी बड़ी दुकान पर कपड़ा खरीदने गए और हमने 2,000 रुपए का कपड़ा खरीदा, तो हम उस दुकानदार को डेबिट कार्ड दे देंगे। वो जो मशीन होगी उसमें लगाएगा और अपने खाते में जमा करा लेगा, बस। इसका मतलब कि हमारे खाते से 2,000 रुपए कट जाएंगे और दुकानदार के खाते में 2,000 रुपए बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बच्चों, ये लेन देन का सिलसिला बहुत पुराना है और वक्त वक्त पर ये अपनी शक्ल बदलता रहा है। जब सिक्कों का चलन नहीं था तो आपस में चीजों की अदला बदली करते थे। अब उसके बाद फिर सोने के सिक्के आए, चांदी के सिक्के आए, गिलट के सिक्के आए। उसके बाद कागज के नोट शुरू हो गए, फिर चेक से पेमेंट होने लगी। उसके बाद ATM और RTGS के जरिए निकालने लगे पैसे। इसी तरह वक्त के साथ साथ बदलाव होते रहेंगे। रहीम चाचा, जहाँ बैंक नहीं है वहाँ पर इस तरह का लेन देन मुमकिन नहीं है। या फिर जहाँ पर बैंक नहीं है वहाँ पर रुपए कैसे निकाले जाते हैं? ये डिजिटल की दुनिया है। सरकार ने मोबाइल में भी ये सहूलियत दे रखी है। मोबाइल में? मगर वो किस तरह? अब आप मोबाइल बैंकिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए बैंक आपको खास नंबर और खास कोड देगा, जिसके जरिए आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी खाते में। लेकिन इसके लिए आपको जरूरी बातों का ख्याल रखना होगा। रहीम चाचा, आज तो आपने हमें ऐसी ऐसी चीजें बताई जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। जी चले अब? जी चलो बेटे। हाँ तो बच्चों, मैंने कल आपको एनर्जी यानी तवानाई के बारे में बताया था ना। और बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि कोयले को काला हीरा कहते हैं। अंदर आ सकते हैं? आइए। अशरफ और अफजल, आप दोनों आज फिर लेट हो गए। मैडम वो, और आप लोग कल भी लेट आए थे स्कूल, है ना? मैम वो हम अपने मामा के बेटे की शादी में गए थे। कम से कम आज तो वक्त पर स्कूल आ जाते। मैडम, शादी में से हम देरी से चले थे और यहाँ पहुँचते पहुँचते रात भी हो गई और फिर सुबह हमारी आँख नहीं खुली। सच में बहाना बनाना तो कोई आप लोगों से सीखे। चलिए बैठिए अपनी जगह पर। हाँ तो बच्चों, हम आज का सबक शुरू करते हैं। मैंने आपको कल क्या बताया था कि काला हीरा हमारे मुल्क में कहाँ कहाँ पाया जाता है ना? हाँ तो बच्चों, मैं बता रही थी कि काला हीरा हमारे मुल्क में ज़्यादातर झारखंड के झरिया, बोकारो, गिरिडीह और करणपुरा और बंगाल में रानीगंज और साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मिलता है। मैम, काला हीरा किसे कहते हैं? आपको पता है, यही परेशानी है आप लोगों के साथ। पहले तो आप लोग स्कूल से गायब रहते हैं और फिर दूसरे दिन दूसरे बच्चों का वक्त बर्बाद करते हैं। वसीम, आप खड़े हो जाइए। आप बताइए काला हीरा किसे कहते हैं? मैडम,
कोयले को काला हीरा कहते हैं। समझे आप लोग? बैठिए और अब मुझे आगे का सबक पढ़ाने दीजिए, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। हाँ तो बच्चों, आप जानते हैं कि कोयला इंसानी जिंदगी के लिए बड़े काम की चीज है। अरे मनीषा। हाँ हाँ, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। क्या तुम्हें पता है कि कोयले को काला हीरा क्यों कहते हैं? हाँ हाँ मुझे पता है, क्योंकि कल मैं क्लास में आई थी। तो बताओ ना, इसे काला हीरा क्यों कहते हैं? हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? क्या मतलब? अरे तुम तो वहाँ बारात में बैठकर दावत उड़ाओ और हम यहाँ बैठे कलम घिसे। अच्छा, यानी कि बताने में कुछ हर्ज है। हाँ हाँ है मुझे हर्ज, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मनीषा, तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि आजकल तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही गलत ढंग में पेश आ रही हो? अगर ऐसा है भी तो तुम क्या कर लोगे? बताओ तुम्हें। हाँ क्या बताओगे? सुनो मनीषा, आजकल ना तुम बहुत घमंडी होती जा रही हो। और हाँ, किसी ना किसी दिन तो मुझसे भी काम पड़ेगा ना, फिर बताऊंगा तुम्हें। एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। बड़े बन रहे आपने आपको। और हाँ, एक दिन मैं भी तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। अरे तब की तब देखी जाएगी। याद रखना। अशरफ, ये सब क्या है? पता नहीं अफजल अपने आप को कितनी बड़ी फन्नेखा समझती है। तो तुम समझते क्या हो खुद को? एक मिनट, मैंने तुमसे क्या पूछा था? यही तो कि कोयले को काला हीरा क्यों कहते हैं। बताने में गुजर था क्या? बच्चों, ये इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? और क्यों इतना झगड़ा कर रहे हो? हाँ मैम देखिए ना, ये मुझसे जबरदस्ती पूछ रहा है। मैंने इसे नहीं बताया तो मुझसे लड़ने लगा। क्यों अशरफ? अरे नहीं मैडम, ये झूठ बोल रही है। फालतू क्यों बोल रही है? मैम मैंने सिर्फ इससे ये पूछा था कि कोयले को काला हीरा क्यों कहते हैं, और बस लड़ने लगी। अरे मैं क्या तुम्हारी नौकर लगी हूँ? देखा मैडम? बच्चों, बहुत शोर मचा लिया तुम सब लोगों ने, बहुत झगड़ा हो गया तुम्हारा। अब चलो चुपचाप मेरे साथ प्रिंसिपल साहब के पास चलो। आओ सब। जनाब, देखिए मैं इन बच्चों को आपके पास लेकर आई हूँ। आप जानते हैं, ये बच्चे आज स्कूल में बहुत झगड़ा कर रहे थे। जरा पूछिए इनसे। क्यों, आप लोग क्या झगड़ा कर रहे थे? मैं नहीं जनाब, झगड़ा तो अशरफ ने शुरू किया था। नहीं प्रिंसिपल साहब, ये मुझसे बहुत ज्यादा गलत ढंग में पेश आई थी। इसे मैंने आगाह भी किया और ये मुझे रौब दिखाने लगी। जनाब, ये मुझसे जबरदस्ती सवाल पूछ रहा था, मैंने मना किया तो बस इसी बात पर झगड़ने लगा। मैंने कब कहा प्रिंसिपल साहब ये गलत कह रही है? मैंने तो सिर्फ इससे इतना पूछा था कि कोयले को काला हीरा क्यों कहते हैं, और बस इसने उसका जवाब भी नहीं दिया और मुझसे बदजुबानी भी करने लगी। अच्छा, ये बात थी? जनाब, मैं आपको बताती हूँ। बात दरअसल ये है कि ये दोनों बच्चे कल पूरा दिन स्कूल से नदारद थे। प्रिंसिपल साहब, ऐसी कोई बात नहीं, हमारे मामू के लड़के की शादी थी तो हम अम्मी अब्बू के साथ शहर गए थे। और जनाब, आप जानते हैं, ये दोनों आज भी स्कूल लेट आए हैं। दरअसल कल हम बारात में गए थे और वहां से आते आते रात हो गई, लिहाजा हम सुबह को जल्दी नहीं उठ पाए। जनाब, देखा ना आपने, इन बच्चों ने कितनी अच्छी तरह से बात को घुमाया। इन बच्चों के पास हर बात का कोई ना कोई बहाना ना हमेशा तैयार रहता है। प्रिंसिपल साहब, अगर गौर किया जाए तो झगड़ा मैडम की वजह से ही हुआ था। क्या फरमाया आपने? झगड़ा मेरी वजह से झगड़ा हुआ? हाँ जी हाँ। अफजल, तुम होशो हवास में तो हो, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? जी हाँ, मैं हकीकत बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप मौका दें तो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? प्रिंसिपल साहब, मुझे तो लगता है कि इन दोनों बच्चों का ना दिमाग खराब हो गया है। माफ कीजिए मैडम, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? ये सही है कि हम कल नहीं आए,
ये भी सही है कि आज हम लेट आए हैं, लेकिन ये कतई सही नहीं है कि हम बहाने लगा रहे हैं या फिर पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं। तुम असल मुद्दे पर आओ और ये साबित करो कि मैडम इस झगड़े की जड़ कैसे बनी। मैडम ने कल जो भी पढ़ाया हमें समझ नहीं आया क्योंकि कल हम स्कूल नहीं आए थे, लेकिन जो आज मैडम ने समझाया वो समझने में हमें बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि मैडम ने ये तो बता दिया कि कोयले को काला हीरा कहते हैं, पर ये नहीं बताया कि कोयले को काला हीरा किस लिए कहते हैं। तो इसमें मैडम की गलती कहाँ से हो गई? प्रिंसिपल साहब, अगर मैडम हमें ये बता देती कि कोयले को काला हीरा किस लिए कहते हैं तो ना अशरफ मनीषा से ये सवाल पूछता और ना ये झगड़ा होता। जनाब, देखा ना आपने, इस लड़के ने कितनी खूबसूरती से बात को घुमाया और आखिर में सारा का सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। बहुत बोलते हो तुम। तो अब तुम इतने बड़े हो गए कि झगड़े की जड़ तक पहुंचने लगे हो। वाह 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 वाह। प्रिंसिपल साहब, मैंने तो सिर्फ झगड़े की जड़ बताने की कोशिश की है। बहुत बोलते हो मियाँ। तुम लोगों की हिमाकत को देखते हुए कायदे से तुम्हें फौरन स्कूल से निकाल देना चाहिए, मगर तुम्हारे वालिदैन का ख्याल आता है तो मैं रुक जाता हूँ। कल तुम अपने वालिद को साथ लेकर के आओगे, समझे? चलिए चलिए, गो 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 गो। और हाँ, अगर आपके वालिद कल नहीं आए तो आपका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। जाइए। अशरफ, तुम भी अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे। क्या जरूरत थी उससे झगड़ा करने की? क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, यही ना कि मैं सिर्फ स्कूल लड़ाई झगड़े के लिए आता हूँ। मुझे उसकी बदज़बानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इतनी सी बात को इतना तूल ले दिया फालतू में। क्या करता मैं? क्या करता मैं? उसे सजा मिलनी ही चाहिए थी। सजा किसे मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, ये तो कल ही पता लगेगा। समझा नहीं मैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जैसे तुम्हें तो कुछ अंदाजा ही नहीं। अब्बा से जो कहना है तुम्हें ही कहना है, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। नहीं मेरे भाई, ऐसे क्यों कह रहे हो? गलती तुमसे हुई है, मुझसे नहीं। नहीं मेरे भाई, ऐसे मत कहो। तुम्हें तो पता ही है अब्बा तुम्हारी बातें कितनी गौर से सुनते हैं, और मेरी बात सुनते ही ना वो तो आग में बबूल हो जाते हैं। तो ये काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा ना मेरे भाई। कैसे समझाऊंगा उन्हें? अरे यार मेरे भाई, तुम तो जानते ही हो, तुम हर एक बात को घुमा फिरा कर इस तरह पेश करते हो कि अब्बू तुम्हारी बात गौर से सुनते हैं। क्यों ना एक बार फिर रहीम चाचा की मदद ले? हाँ, ये ठीक रहेगा। उनसे काले हीरे के बारे में मालूमात भी कर लेंगे और अपनी इस परेशानी से निजात पाने का रास्ता भी पूछ लेंगे। चलो चलो चले। मैं जानता था ये अशरफ मियाँ कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएंगे। अरे इसमें अशरफ की इतनी बड़ी गलती तो है नहीं। आप खामोश रहिए बेगम, ये सब आप ही किया धरा है। अरे सरफराज भाई। रहीम भाई, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। मैं जानता हूं इन दोनों की चालाकी। ये दोनों हिमायत के लिए आपके पास पहुंचे होंगे। सरफराज भाई, ये दोनों गए तो थे मेरे पास, लेकिन जब इन्होंने अपना वाकया बयान किया तो मैं खुद ब खुद आपसे मिलने चला आया। हाँ, तो आप ही बताइए कैसे निपटा जाए इनके खुराफाती दिमाग की करतूतों से। क्या सफाई दूंगा मैं उन्हें। अरे रहीम भाई आपके साथ चले जाएंगे। आप फिर बीच में बोली बेगम। अल्लाह, ये तो बोलने नहीं देते। सरफराज भाई, नाहक ही नाराज हो रहे हैं आप तो। भाभी ठीक करेंगे, मैं चलूंगा आपके साथ। क्या होगा आपके जाने से? इनकी करतूत पर कैसे पर्दा डालोगे? सुबह खेतों में पानी देना है, अब मैं खेती बाड़ी करूं या इनके साथ स्कूल जाऊं? अरे सरफराज भाई, परेशान मत हो। आप ऐसा करना, आप खेत पर जाना, मैं स्कूल चला जाऊंगा इनके साथ, मैं संभाल लूंगा।
आप? जी। लेकिन उन्होंने तो मुझे बुलाया है। अगर माँ बाप नहीं जा सकते तो घर से कोई बड़ा आदमी, जिसे गार्जियन कहते हैं, वो जा सकता है। मैं बड़ा आदमी बनकर चला जाऊंगा। ये तो और ही अच्छा रहेगा रहीम भाई। आप ही उन लोगों को जाकर समझा सकते हैं और यकीन दिला सकते हैं कि हमारे बच्चे दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। लेकिन रहीम भाई, इतना जरूर कीजिएगा कि इन्हें स्कूल से ना निकाला जाए। आप नाहक परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बीच में मत बोलिए। अरे सरफराज भाई, फिर नाराज हो रहे हो आप? भाभी ठीक कह रही हैं। देखो, मैं सुबह जाऊंगा इन बच्चों के साथ, कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रहीम भाई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है। अच्छा बच्चों, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा स्कूल, ठीक है? तैयार रहना। जी बेहतर। ठीक है, अब तो मुस्कुरा दो। अच्छा, चाय तो पिलवा दो। मैं अभी लाई रही भाई। हाँ, ये हुई ना बात। तो आप आए इन बच्चों के गार्जियन बनकर? जी हाँ, ये दोनों मेरी ही सरपरस्ती में तालीम हासिल कर रहे हैं। इनके वालिद कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, तो इसलिए मैं इनके साथ आया। ठीक है, क्या आप जानते हैं इन बच्चों ने कल क्या हरकत की है? जी हाँ, ये लड़का बहुत जाहिल है। ये दोनों स्कूल में बहुत दिक्कतें पैदा करते हैं। जी हाँ, यकीन मानिए, हमें कोई ना कोई सख्त कदम उठाना ही पड़ेगा। बच्चों, तुम बाहर जाकर बैठो, मैं भी बात करके आता हूँ। जी हाँ, आपके कहने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि मैं यहाँ इनकी हिमायत में नहीं आया हूँ। तब? मैं इन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं मानता हूँ कि अशरफ शरारती है, और मैं ये भी मानता हूँ कि ये एक दिन स्कूल भी नहीं आए थे, मगर मैं ये मानने को हरगिज तैयार नहीं हूँ कि ये झगड़ालू या जाहिल है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मोहतरमा, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। बच्चों के लिए किताबी तालीम ही काफी नहीं होती। रहीम साहब, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, बच्चों में अलग अलग तरह की खासियत होती है। हर तरह की जानकारी हासिल करना उनका हक है। बेशक। अब मोहतरमा से जब बच्चों ने पूछा कि कोयले को काला हीरा क्यों कहा जाता है, तो मोहतरमा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब बच्चे अपनी जानकारी की भूख मिटाने मेरे पास आए। मैंने उनको वो जानकारी दी। इसके साथ साथ इन्होंने वो सब भी पढ़ा जो आज आप इन्हें पढ़ाने वाली हैं, यानी कि खनिज तेल, कच्चा तेल, जिसे साइंसदान लिक्विड गोल्ड कहते हैं। और आप अगर इनसे आज कुछ पूछेंगी या इम्तिहान भी लेंगी तो ये अव्वल आएंगे। मैं सिर्फ इन दोनों बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मुल्क के तमाम बच्चे आने वाले कल की तस्वीर हैं, हिंदुस्तान की तरक्की की बुनियाद हैं, दुनिया में नाम रोशन करेंगे। हमें उन्हें प्यार से, हिकमत से तालीम देनी है। ये बच्चे आदतन झगड़ालू नहीं हैं। मगर उन्होंने लड़ाई भी तो की है, ये भी तो हकीकत है। हाँ, मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं कि आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। माफ कीजिए, आप प्रोफेसर हैं या? नहीं जनाब, मैं तो खुदा का बंदा हूं, मुफ्त में तालीम बांटता हूं। बल्कि तालीम बांटना मेरा जुनून है। मैं इन्हीं बच्चों के साथ वक्त गुजारता हूं। हम आपकी समझदारी की कदर करते हैं। आप जिस तरह से बात करते हैं, समझाते हैं, उसको सुनकर ज़हन में सुकून मिलता है। आपने सच में मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो किताबी तालीम हासिल करने और बांटने को ही सब कुछ समझती थी। शुक्रिया जनाब। मैं सिर्फ इन दोनों बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तमाम बच्चों को शामिल कर रहा हूँ। ये बच्चे मुल्क की खिदमत करेंगे, दुनिया में नाम रोशन करेंगे,
आप लोगों का मैंने बहुत वक्त लिया, अब मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा। ये शख्स कितने पते की बात कह गया? हमें उन पर अमल भी करना चाहिए। मुझे आपसे यही उम्मीद थी।